हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसटी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, हम 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो सेकंड बुक का 5th चैप्टर है, कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनर्स्थापन चैप्टर पर पढ़ रहे हैं, चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। और इस चैप्टर पर जो है मैंने 2 वीडियो बना दिए हैं, और अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर के दोनों वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, या आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं एसएसटी स्टडी पॉइंट चैनल पर। ठीक है, 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस बुक से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट बना होगा, और उसी जो है सेकंड बुक वाले प्लेलिस्ट में आप जाकर इन दोनों वीडियो को देख सकते हैं, इस चैप्टर के दोनों वीडियो को। तो आज का वीडियो जो है इस चैप्टर का लास्ट वीडियो, और इसी वीडियो के साथ जो है यह चैप्टर भी जो है कंप्लीट हो जाएगा। पॉलिटिकल साइंस का सेकंड बुक का ये जो 5th चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा, कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनर्स्थापन। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और इस चैप्टर को अच्छे से समझना है तो तीनों वीडियो को देखना जरूरी है। तो 2 वीडियो तो बना दिए, और आज का जो है तीसरा वीडियो है। तो देखिए दोस्तों, भारत की राजनीति में आया राम और गया राम क्या था, ये स्लोगन जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था 1960 के दशक में। तो देखिए, आया राम और गया राम क्या था और ये कैसे प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, यह कैसे स्लोगन बन गया। आया राम गया राम के मुहावरे का संबंध उन विधायकों से है जो चुनाव में एक पार्टी के टिकट पर निर्वाचित होने के पश्चात अपने स्वार्थ के कारण अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी तीसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, दल बदल से संबंधित है। और ये जो है मतलब एक पार्टी में आए और फिर उस पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में गए, तो इसीलिए जो है आया राम गया राम ये जो है फेमस हो गया। तो ये जो है दल बदल से संबंधित है, और दल बदल से संबंधित है इसलिए ये जो है स्लोगन काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया। और ये कैसे फेमस हो गया, देखिए, इस प्रकार की घटना 1967 में चुनाव के पश्चात हरियाणा में, याद रखना ये बातें, कब फेमस हुआ था 1967 में। ये घटना कब देखी गई थी 1967 में, हरियाणा में हुई, जहां एक विधायक गयालाल नाम था उनका, ने एक पखवाड़े में 3 बार पार्टी बदली। जब गयालाल दोबारा कांग्रेस में आने लगा तो कांग्रेस के नेता राव वीरेंद्र सिंह ने उन्हें लेकर प्रेस के सामने घोषणा की कि गया राम था अब आया राम है, यानी पहले कांग्रेस छोड़कर गया था और अब जो है दोबारा से आ रहा है। तो आया राम और गया राम जो है उसी टाइम से फेमस हो गया। राव वीरेंद्र सिंह ने जो है ये मुहावरा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और तभी से जो है आया राम और गया राम ये जो मुहावरा है फेमस हो जाता है। तब से यह चुटकुला दल बदलने वालों के लिए प्रयुक्त होता है। जो भी दल बदलते हैं ना, उसके लिए ये चुटकुला जो है तब से प्रयुक्त होने लग गया। ठीक है दोस्तों, इसके परिणाम स्वरूप दल बदल को रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। कौन सा संशोधन किया गया, 52वां संशोधन किया गया। ठीक है, दल बदल को रोकने के लिए 52वां संशोधन किया गया। और 10वीं अनुसूची, हमारे संविधान का जो 10वीं अनुसूची है ना, उसमें जो है दल बदल से संबंधित बातों को बताया गया, दल बदल को रोकने के लिए अधिनियम बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो 52वां संविधान संशोधन किया गया दल बदल को रोकने के लिए। ठीक है, अब दल बदलने के स्थान पर दलों का विभाजन होना प्रारंभ हो गया है। अब विभाजित दल के नेता अपनी कार्य सिद्धि के लिए किसी भी दल के साथ गठजोड़ करने के लिए तैयार रहते हैं। तो अब जो है मतलब स्वार्थ के लिए, बस स्वार्थ के लिए दल बदल आसानी से नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा करते हैं तो उन्हें जो है दल से बाहर भी किया जा सकता है। तो मतलब दल बदल को रोकने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया, 52वां संविधान संशोधन किया गया। 1 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए दल बदल होता क्या है, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है 1 नंबर और 2 नंबर में, कि दल बदल से क्या अभिप्राय है। दल बदल के 2 अवगुणों का वर्णन करें, यानी 2 कमियों का उल्लेख करें या वर्णन करें, या 2 कमियां लिखें दल बदल के। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दल बदल क्या है। कोई जनप्रतिनिधि किसी विशेष दल के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़े। ठीक है, कोई प्रतिनिधि चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़े और जीत जाए, और चुनाव जीतने के पश्चात उस दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाए, तो इसे दल बदल कहा जाता है। ठीक है, पहले तो कोई प्रतिनिधि जो है एक चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़ता है किसी पार्टी की तरफ से, और जीतने के बाद वो जो है उस दल को छोड़कर किसी और दल में शामिल हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, दल बदल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए दल बदल की कमियां क्या हैं, या दल बदल के अवगुण देखिए क्या है। बात एक है कमियां या अवगुण। ठीक, पहला देखिए, दल बदलने से राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि
कई बार सरकार अल्पमत में आ जाती है और सरकार को त्यागपत्र देना है। अब देखिए दल बदल से क्या होता है, मान लीजिए कोई पार्टी जीत गई और उसमें से मतलब कोई किसी ने दल बदल लिया, उस पार्टी से जीत कर दल बदल लिया, तो वो क्या होता है, अल्पमत में आ जाती है। वहाँ पर क्या होता है, उस पार्टी में मतों की संख्या कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, सरकार गिर जाती है, त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, तो राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ावा मिलता है दल बदल से। पहला ये कमियाँ हो गया। दूसरा देखिए, दल बदल से नेताओं में अनुशासनहीनता में वृद्धि होती है। ठीक है, अनुशासनहीनता में क्या होता है, वृद्धि होती है, और वह अवसर का लाभ उठाकर उचित व अनुचित तरीकों से सत्ता में आने का प्रयत्न करते हैं। तो ये जो है नेताओं में क्या होता है, अनुशासनहीनता में वृद्धि देखने को मिलती है दल बदल से। वे जो है दल बदल करके सत्ता में आने का प्रयत्न करते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा तीसरा जो आप लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि मतलब भारत की संसदीय लोकतंत्र को कमज़ोर करता है। दल बदल जो है भारत की संसदीय लोकतंत्र को कमज़ोर करता है। तो ये 3 पॉइंट कमियों में लिख सकते हैं। ठीक है, तो दल बदल से क्या अभिप्राय रहा है और दल बदल की कमियों का वर्णन करें, 2 नंबर, 4 नंबर या 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए दोस्तों, 1969 में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया था। तो कांग्रेस पार्टी का विभाजन किस प्रकार हुआ, या कांग्रेस जो है टूट की शिकार कैसे हुई। ठीक, ये सब जो है, ये सब बातें जो है इस चैप्टर में है। तो इस चैप्टर को अच्छे समझने के लिए ना इन सब को याद करना होगा, समझना होगा आपको। ठीक है, तो 1969 में जो है कांग्रेस टूट जाती है, 2 भागों में बढ़ जाती है। तो क्यों 2 भागों में बढ़ती है और कौन कौन से ग्रुप बनते हैं इसके देखिए। कांग्रेस पार्टी निम्नलिखित मसलों को लेकर 1969 में टूट की शिकार हुई। ये बहुत ज़्यादा 6 नंबर में, 4 नंबर में पूछा जाता है कि कांग्रेस पार्टी 1969 में कांग्रेस पार्टी के टूटने के क्या कारण थे। ठीक है, तो ये कारण बताने होंगे। पहला देखिए दोस्तों, पहला कारण क्या है कांग्रेस के टूटने के, वो देखिए। 1967 की मई में कांग्रेस कार्य समिति ने इंदिरा गांधी के प्रभाव में 10 सूत्री कार्यक्रम अपनाया। ठीक है, कांग्रेस कार्य समिति जो थी, इन्होंने 10 सूत्री कार्यक्रम अपनाए। ये 10 सूत्री कार्यक्रम में ऐसे कार्यक्रम थे जो गरीबों, वंचितों, किसानों और भूमि सुधार या बैंकों के राष्ट्रीयकरण, इस तरीके से संबंधित जो है कुछ कार्यक्रम अपनाए गए थे, और इसको जो है इंदिरा गांधी के प्रभाव में लागू किया जाना था। ठीक है, कार्य किया जाना था। इसमें बैंकों का, जैसे देख लो, इसमें बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण, खाद्यान्न का सरकारी वितरण, ठीक है, खाद्यान्न का सरकार द्वारा वितरण किया जाए, ठीक है, यानी बांटा जाए, भूमि सुधार, ठीक है, आदि का प्रावधान था। 10 सूत्री कार्यक्रम में इन सब का प्रावधान था। यद्यपि सिंडिकेट के नेताओं ने, सिंडिकेट जो प्रभावशाली नेता थे, प्रभावशाली नेताओं का जो समूह था, शक्तिशाली और प्रभावशाली नेताओं का समूह था ना कांग्रेस में, वे थे सिंडिकेट के नेताओं ने जो है इस 10 सूत्री कार्यक्रम को जो है क्या किया, मतलब समर्थन तो दिया, परंतु उनके मन में गहरे संदेह थे। यानी पूरे मन से जो है इन्होंने इस 10 सूत्री कार्यक्रम को क्या किया, समर्थन नहीं दिया। ठीक, तो जिसके कारण जो है क्या हुआ, अनबन हुई इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच में, और इन्हीं कारण से क्या हुआ, कांग्रेस टूट की शिकार हुई 1969 में, 1969 में। ठीक है दोस्तों, तो पहला कारण ये हो गया। इसके बाद देखिए दूसरा कारण कांग्रेस के विभाजन के, 1969 का राष्ट्रपति चुनाव। दूसरा कारण क्या था, 1969 का राष्ट्रपति चुनाव। 1969 में राष्ट्रपति के चुनाव से सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के मध्य गुटबाजी खुलकर सामने आ गई। देखिए कैसे आई, क्योंकि देखिए दोनों तो कांग्रेस में ही थे, लेकिन इंदिरा गांधी भी और सिंडिकेट भी कांग्रेस के ही नेता थे ये सारे, लेकिन सिंडिकेट ने जो है एक अलग उम्मीदवार खड़ा किया और इंदिरा गांधी ने अलग उम्मीदवार खड़ा कर दिया। तो ये जो है गुटबाजी खुलकर सामने आई। सिंडिकेट ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष एन संजीव रेड्डी को कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार घोषित कराने में सफलता प्राप्त की राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, एन संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति के लिए क्या किया, खड़ा किया, सिंडिकेट द्वारा समर्थन दिया गया इनको। लेकिन उस समय इंदिरा गांधी की रेड्डी से क्या थी, अनबन थी। तो इन्होंने जो है, इंदिरा गांधी ने क्या किया, रेड्डी को, एन संजीव रेड्डी को समर्थन नहीं दिया। उन्होंने तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में बढ़ावा दिया। ठीक है, इससे मतभेदों में वृद्धि हुई। ठीक, तो इंदिरा गांधी ने जो है इसको, एन संजीव रेड्डी को सिंडिकेट ने जिनको चुना था ये राष्ट्रपति के लिए, जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद राष्ट्रपति चुनाव होता है 1969 में,
तो तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मतलब जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद राष्ट्रपति चुनाव में किन 2 उम्मीदवारों को खड़ा किया जाता है और किन की विजय होती है। तो एन संजीव रेड्डी और वीवी गिरी, ये दोनों जो है राष्ट्रपति चुनाव के लिए 1969 में खड़े होते हैं और वीवी गिरी की जो है क्या होती है, जीत होती है। तो सिंडिकेट ने जो है एन संजीव रेड्डी को समर्थन दिया, जबकि इंदिरा गांधी ने जो है एन संजीव रेड्डी को समर्थन ना देकर वीवी गिरी को समर्थन देने का प्रयत्न किया। और इंदिरा गांधी ने कहा कि स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में बढ़ावा दिया और कहा कि मतलब अपने अंतरात्मा की आवाज़ पर जो है इनको जो है क्या दे, वोट दे। ठीक है, इंदिरा गांधी लगभग जो है मतलब इन्होंने जो है इंदिरा गांधी जो है एन संजीव रेड्डी को समर्थन नहीं दिया, लेकिन मन ही मन जो है अपने बातों में ही जो है इन्होंने वीवी गिरी को समर्थन देने के लिए कहा। ठीक है दोस्तों, जिसके कारण क्या हुआ, सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच में अनबन हुई और कांग्रेस का जो है 1969 में विभाजन हो गया, 2 भागों में बढ़ गए। सिंडिकेट एक अलग ग्रुप बन गया और इंदिरा गांधी का अलग ग्रुप बन गया कांग्रेस में ही। ठीक, कांग्रेस के टूटने का जो तीसरा कारण था वो देखिए, इसी समय इंदिरा गांधी ने 14 अग्रणी बैंकों के राष्ट्रीयकरण, 14 जो है अग्रणी बैंक जो थे, जो मतलब काफ़ी फेमस बैंक थे, उनका जो है क्या किया, जो काफ़ी प्रसिद्ध बैंक थे उस टाइम, ठीक है ना, 1960 के दशक में। तो इन्होंने जो है इंदिरा गांधी ने जो है 14 बैंकों का क्या किया, राष्ट्रीयकरण किया। और प्रिवी पर्स जो था मतलब रजवाड़ों के जो राजा थे, भारत के रजवाड़ों के जो राजा थे जो कुछ, उनको जो है भत्ते दिए जाते थे। ठीक है, वित्तीय सहायता या भत्ते दिए जाते थे। तो वो जो था एक मतलब प्रिवी पर्स के नाम से जाना जाता है, इसको अभी डिटेल में पढ़ाऊँगा मैं। तो प्रिवी पर्स को समाप्त करने की घोषणा की। इससे उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री, ठीक है, उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जो थे उस टाइम मोरारजी देसाई सरकार से अलग हो गए, कांग्रेस सरकार से इंदिरा गांधी से अलग हो गए। ठीक है दोस्तों, इंदिरा गांधी सरकार से अलग हो गए, जिसके कारण क्या हुआ, कांग्रेस का विभाजन हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए चौथा कारण, तत्कालिक कारण। राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा व्हिप जारी किया गया, परंतु इंदिरा गांधी ने खुलेआम अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट डालने को कहा। ठीक है दोस्तों, अंतरात्मा की आवाज़ पर इंदिरा गांधी जो है किसी को समर्थन ना करके अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर जो है वोट डालने को कहा। और लोगों ने जो है, कई सारे जो लोग थे कांग्रेस के, उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर जो है वीवी गिरी को समर्थन दिया और वीवी गिरी की जीत हुई और एन संजीव रेड्डी की हार हुई, जिसके कारण सिंडिकेट के नेता जो थे नाराज़ हुए। ठीक है, वे किस लिए नाराज़ होते हैं, क्योंकि सिंडिकेट के नेता जो है एन संजीव रेड्डी को चुनते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी की एन संजीव रेड्डी से अनबन होती है। तो इंदिरा गांधी जो है एन संजीव रेड्डी को समर्थन नहीं देते, तो इसीलिए जो है सिंडिकेट के नेता नाराज़ हो जाते हैं इंदिरा गांधी से कि हमने जो एन संजीव रेड्डी को चुना, उन्हें इंदिरा गांधी समर्थन नहीं दे रही है, जिसके कारण क्या हुआ, अनबन हुई दोनों में, इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के नेताओं में, और कांग्रेस का क्या हुआ, विभाजन हो गया। ठीक है, 1969 में विभाजन हो गया कांग्रेस का। इसके अनुसार कांग्रेस के सांसद और विधानसभा के सदस्य अपनी इच्छा से मत का प्रयोग कर सकते थे। परिणाम स्वरूप कांग्रेस के उम्मीदवार रेड्डी हार गए। ठीक है, एन संजीव रेड्डी जो थे वे हार गए और वीवी गिरी राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। इसके पश्चात के घटनाक्रम में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। ठीक है, इस घटना के बाद जो है इंदिरा गांधी को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है, जिसका अंत पार्टी के विभाजन से हुआ। ठीक है, पार्टी का विभाजन हुआ, इंदिरा गांधी को अलग कर दिया गया, तो इंदिरा गांधी जो है एक मतलब अलग ग्रुप बनाती है और सिंडिकेट के नेता जो है एक अलग ग्रुप बनाते हैं। ठीक, तो ये देखिए कौन कौन से ग्रुप थे। कांग्रेस ओ जो था सिंडिकेट समर्थित ग्रुप था। कांग्रेस ओ याद रखना, पूछा भी जा सकता है 1 नंबर में कि 1969 में कांग्रेस का विभाजन किस प्रकार हुआ और उन दो ग्रुपों का जो है क्या नाम था। ठीक है, तो सिंडिकेट समर्थित ग्रुप कौन सा था, कांग्रेस ओ था। ठीक है, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। और इंदिरा गांधी देखिए कांग्रेस आर का जो था इंदिरा गांधी से संबंधित, कांग्रेस आर इंदिरा गांधी समर्थित ग्रुप। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है 2 ग्रुप बने। इंदिरा गांधी ने इस टूट को विचारधाराओं की लड़ाई का नाम दिया। इंदिरा गांधी ने इस टूट को, कांग्रेस की टूट जो 1969 में हुए, इस टूट को क्या दिया, विचारधाराओं की लड़ाई का नाम दिया, क्योंकि इनका मानना था कि कांग्रेस में ऐसे नेता हैं जिनकी विचारधाराएं जो है मिल नहीं रही है, जिसके कारण जो है इसका विभाजन हुआ। सिंडिकेट के जो नेता थे उनकी विचारधारा अलग थी और इंदिरा गांधी की अलग थी, जिसके कारण
इसका विभाजन हुआ, इंदिरा गांधी का ये मानना था। तो ये जो थे मेन पॉइंट थे कुछ, ठीक है, 4-5 पॉइंट कि मतलब किस प्रकार जो है कांग्रेस का विभाजन हुआ या कांग्रेस के विभाजन के क्या प्रमुख कारण थे, 6 नंबर में पूछा जाता है। तो इन सब पॉइंट्स को आप अच्छे से याद कर लें, काफ़ी आसान शब्दों में है। इसके बाद देखिए दोस्तों, प्रीवी पर्स क्या था। इस चैप्टर में प्रीवी पर्स भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 या 2 नंबर में, 4 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि प्रीवी पर्स से क्या अभिप्राय है, प्रीवी पर्स को इंदिरा गांधी ने क्यों समाप्त किया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए प्रीवी पर्स क्या था। देसी रियासतों के भारतीय संघ में विलय के समय जो देसी रियासतों के जो शासक थे, देसी रियासत थे ना, 565 रजवाड़े थे, इनके जो थे कुछ शासक थे, तो इन्होंने जो है कुछ डिमांड रखी थी भारतीय सरकार के सामने भारत में सम्मिलित होने के लिए। तो उसी से संबंधित है ये, उनको जो है प्रीवी पर्स से के नाम से जो है एक सुविधा दी जाती थी रजवाड़ों को। ठीक है, रजवाड़ों के शासक को। देसी रियासतों के भारतीय संघ में विलय के समय रियासतों के तत्कालीन शासक परिवार को निश्चित मात्रा में निजी संपदा रखने का अधिकार दिया गया प्रीवी पर्स के तहत। ठीक है, साथ ही यह भी कहा गया कि उन्हें कुछ विशेष भत्ते भी दिए जाएंगे, विशेष भत्ते भी दिए जाएंगे। यह भत्ते आदि राज्य के विस्तार, ठीक है, यह भत्ते क्या थे, राज्यों के विस्तार, राजस्व और क्षमता पर आधारित थे। इस व्यवस्था को क्या कहा गया, प्रीवी पर्स क्या कहा गया। काफ़ी आसान शब्दों में है। देसी रियासतों के शासकों को कुछ भत्ते दिए जाते थे भारतीय सरकार द्वारा, ठीक है, भत्ते दिए जाते थे और निजी संपदा रखने का उन्हें अधिकार दिया गया था, और इसी नीति को जो है क्या कहा गया, प्रीवी पर्स कहा गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए प्रीवी पर्स को जो है क्यों समाप्त किया गया, इंदिरा गांधी ने क्यों समाप्त किया। प्रीवी पर्स भारतीय संविधान में वर्णित समानता और सामाजिक आर्थिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध था, इसलिए इंदिरा गांधी इसको समाप्त करने के पक्ष में थी। ठीक है, क्यों समाप्त किया गया, देखिए पहला तो ये हो गया क्योंकि ये जो था समानता और सामाजिक आर्थिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए दूसरा कारण इसको समाप्त करने का, 1971 के चुनाव में इसे मुद्दा बनाकर जन समर्थन प्राप्त करके इंदिरा गांधी ने भारी विजय प्राप्त करने के पश्चात संविधान में संशोधन करके प्रीवी पर्स की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। 26वां संविधान संशोधन करके इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव के समय जो है इसे समाप्त कर दिया। ठीक है, इसे जो है एक मतलब भेदभाव वाली नीति माना और भारतीय संविधान में जो सामाजिक आर्थिक और ये जो समानता से संबंधित जो अधिकार है उसका विरुद्ध माना। इसीलिए जो है इंदिरा गांधी ने इसको जो है 1971 के चुनाव में मुद्दा बनाकर लोगों के सामने रखा। ठीक है, और इसे समाप्त कर दिया 26वां संविधान संशोधन करके, जिसके कारण जो है इंदिरा गांधी जो है आम जनता के नज़रों में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय भी हुई। ठीक है दोस्तों, तो इस कारण जो है प्रीवी पर्स को समाप्त किया गया। और प्रीवी पर्स क्या था ये पता चल गया होगा आपको, 2 नंबर, 4 नंबर या 1 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब देखिए इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है 6 नंबर में और 4 नंबर में, वो ये है 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी लोकप्रिय क्यों हुई थी, लोकप्रिय के क्या कारण थे, और इंदिरा गांधी ने जो है मतलब कांग्रेस को किस प्रकार पुनर्स्थापित किया। ठीक है, देखिए कांग्रेस जो है कांग्रेस पार्टी जो है 1967 में क्या होती है, हार का शिकार होती है। ठीक है, हार जाती है और फिर हारने के बाद जो है कांग्रेस का विभाजन भी हो जाता है। कांग्रेस पार्टी में अनबन भी देखी जाती है और कांग्रेस टूट का शिकार भी होती है। तो कांग्रेस पार्टी को जो है इंदिरा गांधी जो है अपने दम पर क्या करती है, पुनर्स्थापित करती है, दोबारा से जो है कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाती है। ठीक है दोस्तों, तो यही क्वेश्चन बनता है कि 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी के लोकप्रिय के क्या कारण थे, इंदिरा गांधी जी ने जो है कांग्रेस पार्टी को किस प्रकार पुनर्स्थापित किया। ठीक, तो पुनर्स्थापना वाली तो क्वेश्चन अलग बन जाता है, लेकिन 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी किन कारणों से किन कामों से जो है लोकप्रिय होती है उसको देखिए। तो पहला कारण देखिए प्रीवी पर्स की समाप्ति। इंदिरा गांधी जो है प्रीवी पर्स की नीति को समाप्त कर देती है। भारत के संविधान में 26वां संशोधन लाने के लिए उन्होंने 1971 में संविधान संशोधन अधिनियम पारित कराया। 1971 के चुनाव में इसे मुद्दा बनाकर जन समर्थन प्राप्त करके इंदिरा गांधी ने भारी विजय प्राप्त करने के पश्चात संविधान में संशोधन करके प्रीवी पर्स की व्यवस्था को समाप्त कर दिया, जिसके कारण इंदिरा गांधी काफ़ी ज़्यादा आम जनता के नज़रों में लोकप्रिय हुई इस काम से। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया प्रीवी पर्स को समाप्त करने के कारण इंदिरा गांधी लोकप्रिय हुई 1971 के चुनाव में, जिसके कारण लोगों द्वारा जो है इंदिरा गांधी को समर्थन मिला, इंदिरा गांधी को वोट मिला अधिक से अधिक। ठीक है दोस्तों, तो पहला कारण ये हो गया, हेडिंग के साथ आपको लिखना है ये इस क्वेश्चन का आंसर। दूसरा देखिए
बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके भी इंदिरा गांधी लोगों की नज़रों में लोकप्रिय हो जाती है। समूचे देश में बैंकारी क्रियाकलापों की लगातार वृद्धि को नियंत्रित करने तथा काले धन को सफ़ेद करने के क्रियाकलापों पर अंकुश लगाने के लिए इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। 14 बैंकों का, याद भी रखना आपको, इंदिरा गांधी ने कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। एक नंबर में पूछा भी जा सकता है। उनके इस कार्य को भी भारत की संपूर्ण जनता ने सराहा और इंदिरा गांधी भारतीय जनता में क्या हो गई? लोकप्रिय नेता बनकर उभरी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए तीसरा कारण इंदिरा गांधी के लोकप्रिय होने के, भूमि सुधार। इंदिरा गांधी जो है भूमि सुधार से संबंधित कई नीतियां लाती है उस टाइम। ठीक है, 1971 के चुनाव के समय इंदिरा गांधी ने जब यह देखा कि भूमि का असमान वितरण हुआ है तथा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 1960-61 की रिपोर्ट के अनुसार देश के 80 लाख से अधिक लोग भूमिहीन कृषि दास बने हुए हैं, तब उन्होंने भूमि सुधारों को सर्वाधिक वरीयता दी। इस कार्य के कारण भी वह लोकप्रिय हो गई। ठीक है, तीसरा कारण हो गया ये इंदिरा गांधी के लोकप्रिय होने के। भूमि सुधार नीति लाती है और भूमि का जो मतलब वितरण जो होता है असामान्य तरीके से जो होता है ना, मतलब कई लोगों को अधिक ज़मीन हड़प रखे हैं और किसान जो खेती कर रहे हैं उनको ज़मीन मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो वास्तविक जो किसान थे उनके पास ज़मीन बहुत कम थे और जो ठेकेदार थे उनके पास अधिक थे। तो इन भेदभाव को जो है, इन असमान वितरण को दूर करने के लिए इंदिरा गांधी द्वारा भूमि सुधार से संबंधित कानून लाया जाता है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय होती है इंदिरा गांधी किसानों और आम जनता के बीच में। ओके, इसके बाद चौथा कारण देखिए इंदिरा गांधी की लोकप्रिय के, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया इंदिरा गांधी द्वारा 1971 में। याद रखना है आपको, एक नंबर में पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा किनके द्वारा दिया गया और कब दिया गया? तो 1971 में इंदिरा गांधी के द्वारा। ठीक, 1971 में इंदिरा गांधी के द्वारा दिए गए गरीबी हटाओ के नारे ने जादुई चमत्कार किया। विशेष तौर पर भूमिहीन श्रमिकों, दलित, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, स्त्रियों तथा बेरोजगार युवकों में उनका सम्मान बढ़ा। इस नारा से जो है आम जनता में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हो गई, लेकिन काफ़ी हद तक जो है मतलब गरीबी को दूर तो किया, परंतु आज भी आप देख सकते हैं गरीबी बहुत ज़्यादा है। गरीब लोगों की हालत जो है वैसे ही रही, चुनाव के बाद ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला, लेकिन इस नारा से जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस होती है। ठीक है, इसके बाद पांचवा कारण देखिए भारत पाक युद्ध 1971 का, भारत पाक युद्ध। ठीक है दोस्तों, 1971 के भारत पाक युद्ध के पश्चात बांग्लादेश का निर्माण हुआ। एक नंबर में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ और किस युद्ध द्वारा हुआ? तो 1971 के भारत पाक युद्ध द्वारा बांग्लादेश का निर्माण हुआ। 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ है। ठीक है दोस्तों, नहीं तो 1971 से पहले जो है बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा था और बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था और पश्चिमी पाकिस्तान में पाकिस्तान को ही कहा जाता था, पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है, इस समय विपक्ष के नेताओं तक ने इंदिरा गांधी के राज्य कौशल की प्रशंसा की। तो एक महिला होते हुए जो है भारत को जीत दिलाती है युद्ध में, जिसके कारण ये इंदिरा गांधी जो है पार्टी के बीच में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय होती है। जनता के अलावा, आम जनता के अलावा जो है अपने पार्टी के बीच में कई जो बड़े बड़े नेता थे उनके बीच भी काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय होती है। ठीक है दोस्तों, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा इंदिरा गांधी के कामों को सराहा जाता है और इंदिरा गांधी को समर्थन मिलता है 1971 के चुनाव में। छठा कारण देखिए 1972 के विधानसभा चुनाव में भी उनको गरीबों और वंचितों के रक्षक और एक मजबूत राष्ट्रवादी नेता के रूप में देखा जाता है। और इन्हीं कारणों से इंदिरा गांधी काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं और 1971 में इन्हें काफ़ी ज़्यादा बहुमत मिलता है। और 1967 में हारने के बाद भी जो है एक महिला होते हुए इंदिरा गांधी 1971 में अपने दम पर बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होती है और एक मतलब शक्तिशाली महिला नेता के रूप में उभर कर सामने आती है और कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब जो थे मेन कारण थे जो इंदिरा गांधी को लोकप्रिय बनाते हैं 1971 के चुनाव में। और इंदिरा गांधी उसके बाद जो है क्या करती है, कांग्रेस का पुनर्स्थापन करती है, कांग्रेस को जीत दिलाती है। उपयुक्त घटनाओं के परिणाम स्वरूप इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में वृद्धि हुई। अब पार्टी के अंदर और बाहर उनके विरोध की कोई गुंजाइश नहीं बची। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जीतकर कांग्रेस का प्रभुत्व पुनः स्थापित हुआ और इसके साथ समाज के विभिन्न वर्गों में इंदिरा गांधी की लोकप्रियता बढ़ती गई। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी की लोकप्रियता के क्या कारण थे, प्रमुख कारणों का वर्णन करें 6 नंबर या 4 नंबर में। या ये भी पूछा जाता है कि 1971 के चुनाव
में इंदिरा गांधी द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए कांग्रेस को जिताने के लिए या कांग्रेस को मतलब जीत दिलाने के लिए इंदिरा गांधी द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए। ठीक है, तो ये सब कार्य किए गए इंदिरा गांधी द्वारा, जिसके कारण आम जनता में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं और लोगों द्वारा बहुमत प्राप्त होता है। फिर इसके बाद देखिए दोस्तों, 1971 के लोकसभा चुनाव के परिणाम किस प्रकार रहे, कितने वोट मिले किस पार्टी को, सिंडिकेट को कितने मिले, ग्रैंड अलायंस को कितने मिले और इंदिरा गांधी के पार्टी को, इंदिरा गांधी के जो ग्रुप था उसको कितना मिला। कांग्रेस आर और सीपीआई गठबंधन को पिछले 4 आम चुनाव से भी अधिक सीटें प्राप्त हुई। कांग्रेस आर जो था वो कौन था, इंदिरा गांधी का था, इंदिरा गांधी का ग्रुप था, और सीपीआई गठबंधन जो थे ये दोनों मिले हुए थे। तो इनको जो है कांग्रेस आर को जो है भारी बहुमत मिलता है, पिछले 4 आम चुनाव में भी इतना ज़्यादा बहुमत नहीं मिलता है। इस गठबंधन को लोकसभा में 375 सीटें मिली और इसने 48.4% वोट प्राप्त किया। ठीक है, ये जो है आंकड़े भी याद रखने आपको पूछा जा सकता है 1 नंबर में कि 1971 में जो है कांग्रेस आर को कितनी सीटें मिली। कांग्रेस आर ने 352 सीटें और 44% अपने दम पर प्राप्त किए। अकेले कांग्रेस आर ने जो है 352 सीटें और 44% वोट प्राप्त किए, और सीपीआई, ठीक है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कांग्रेस आर दोनों मिलकर, ठीक है, यहाँ पर सीपीआई और कांग्रेस आर दोनों का गठबंधन मिलकर कितने प्राप्त करते हैं, 375 सीटें और 48.4%। लेकिन कांग्रेस आर जो है अकेले अपने दम पर 352 सीटें प्राप्त करती हैं, 44%। ठीक है दोस्तों, कांग्रेस ओ को केवल 16 सीटें प्राप्त हुई। जो सिंडिकेट का ग्रुप था उसे केवल 16 सीटें प्राप्त हुई, यानी बुरी तरह हार हुई इंदिरा गांधी के सामने। ठीक है, इन चुनाव परिणामों ने यह प्रमाणित कर दिया कि कांग्रेस के विभाजन के पश्चात कांग्रेस आर ही असली कांग्रेस है। कांग्रेस ने एक बार फिर भारतीय राजनीति में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इसके विपरीत ग्रैंड अलायंस असफल रहा। ठीक है, तो ग्रैंड अलायंस भी बताऊंगा अभी क्या है। ग्रैंड अलायंस क्या था, मतलब इंदिरा गांधी के विपक्ष में जो चुनाव लड़ रहे थे, इंदिरा गांधी को गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे थे ग्रैंड अलायंस। ठीक है दोस्तों, तो ग्रैंड अलायंस देखिए क्या था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ग्रैंड अलायंस पर भी कि एक नंबर में पूछा जाता है कि ग्रैंड अलायंस से क्या अभिप्राय है। तो देखिए ग्रैंड अलायंस क्या था। 1971 के चुनाव के समय बड़ी गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियों ने एक चुनावी गठबंधन बना लिया था, जिसे ग्रैंड अलायंस कहा गया। ठीक है, 1971 के चुनाव के समय गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी पार्टियों ने मिलकर ग्रैंड अलायंस यानी ग्रैंड अलायंस का निर्माण किया, गठबंधन का निर्माण किया, जिसे ग्रैंड अलायंस कहा गया। ठीक है दोस्तों, 1 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो कांग्रेस में जो है 1971 के चुनाव में जो है इंदिरा गांधी क्यों लोकप्रिय हुई और 1971 के लोकसभा चुनाव के परिणाम कैसे रहे, मतलब किन पार्टी को, किन ग्रुप को कितनी सीटें मिली, ये सब आंकड़े याद करने हैं आपको। और ये ग्रैंड अलायंस क्या था, इसको भी अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों, और यहीं पर जो है हमारा ये 5th चैप्टर जो है पॉलिटिकल साइंस का 2nd बुक का जो 5th चैप्टर है वो समाप्त होता है। सारी बातें लगभग मैंने बता दिया। अगर यही सब आप पढ़ के जाते हैं, तीनों वीडियो देख कर जाते हैं, अच्छे से याद करके जाते हैं, सेम टू सेम हेडिंग के साथ, ठीक है, आसान शब्दों में भी काफ़ी बताया हूँ मैं, तो ऐसे सेम टू सेम याद करके जाते हैं ना, तो आपको जो है फुल मार्क्स मिलेंगे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा और ऐसे ही लिखते हैं आप तो। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और दोस्तों इस चैप्टर से संबंधित जो बाकी के 2 वीडियो हैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखे हैं। ओके फ्रेंड्स।